दोस्तों 6 महीने भी नहीं है until the 2024 T20 World Cup in North America and the West Indies। और 2 दिन पहले जो टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ, जिसमें ऑफ कोर्स इंजरी के कारण हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और फिर रेस्ट के कारण श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, एक दो और नाम नहीं है, और जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम है, तब से बहुत बहुत चर्चा हो रही है। कल शाम को मैं एक और न्यूज चैनल पे बैठा था, उनके उनके लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए। 1 घंटे से ऊपर था वो लाइव स्ट्रीम। उस लाइव स्ट्रीम के बीच दोस्तों एक सवाल उठा। एक पैनलिस्ट ने हम सब बाकी पैनलिस्ट से पूछा कि कैन टीम इंडिया, कैन इंडियन क्रिकेट, कैन द बीसीसीआई, कैन इट अफोर्ड टू लूज द 2024 T20 वर्ल्ड कप। सवाल जो पूछा गया एक पैनलिस्ट से, वो इस नजरिए से पेश किया गया था कि 11 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है जब से इंडिया कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी है। बात सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की नहीं है, जहां पे 4 साल से टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचकर ट्रॉफी नहीं जीत पाई, और 2011 के बाद से वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, और 2013 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई, और फिर 2007 से T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। उस नजरिए से पूछा गया था। रिसेंट स्क्वाड जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली वापस आए हैं 14 महीने के बाद, उस नजरिए से सवाल पूछा गया। ओवरऑल इन इंडिया ट्रांजिशनल वनडे टीम्स, टेस्ट टीम्स, T20 टीम्स, बीसीसीआई की स्टैंडिंग, आईपीएल की ताकत, बहुत बहुत नजरिए से वो सवाल पूछा गया था। और जब वो सवाल मेरे पास आया कि कैन इंडियन क्रिकेट अफोर्ड टू लूज अनदर T20 वर्ल्ड कप, बाकी पैनलिस्ट शायद मेरे व्यू से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, इंडियन क्रिकेट कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू लूज द T20 वर्ल्ड कप इन 6 months टाइम। क्योंकि क्योंकि 7 T20 वर्ल्ड कप गुजरे हैं जब से 2007 में एमएस धोनी की टीम वो पहली T20 वर्ल्ड कप जीत के आई। सात सात बार इंडियन टीम नाकामयाब रही है T20 वर्ल्ड कप जीतने में। तो अगर आप लगातार 7 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए तकरीबन 14-15 साल में, तो ऑफ कोर्स यू कैन अफोर्ड, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, because the IPL is the driving force of white ball cricket। जब से आईपीएल आया है, आपको याद दिला दूं कि 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था और एमएस धोनी की टीम वो ट्रॉफी जीत गई। अगले साल 2008 में पहली बार आईपीएल हम सबके सामने आया, और जब से आईपीएल आया इंडियन टीम एक भी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत पाई। पिछले साल, सॉरी 2022 में, माफी चाहूंगा, 2022 में जब एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया, टीम वहां की फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। हाँ, बहुत सारे बायलैटरल सीरीज जीत के आई, निदाहास ट्रॉफी जीत के आई दिनेश कार्तिक के आखिरी ओवर 6 के बदौलत। लेकिन जब से आईपीएल आया है, वही आईपीएल जो बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा T20 लीग है, सबसे बड़ा पैसा वहां पे है, सारे विश्व के बेस्ट प्लेयर वहां पे जाते हैं, इट्स अ फीडर सिस्टम टू इंडियाज व्हाइट बॉल टीम, इट्स एडेड टू इंडियाज बेंच स्ट्रेंथ। आईपीएल दोस्तों जब से आया है, कोई भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया नहीं आ चुकी है। तो इस लिहाज से उस सवाल का जवाब, सवाल था कैन इंडिया अफोर्ड टू लूज द T20 वर्ल्ड कप वंस अगेन, मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सिलेक्टर्स को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आईपीएल धूमधाम से चल रहा है, लोग पैसे बना रहे हैं, सुपरस्टार्स, सोशल मीडिया पे लोग का नाम बढ़ रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये जो मग मैं होल्ड कर रहा हूं, ये है 2023 वर्ल्ड कप वनडे मग। 19 नवंबर को रोहित शर्मा की टीम बहुत बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल हारी अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 4 दिन के बाद, उस वर्ल्ड कप हार के 4 दिन बाद एक 5 मैच की T20 सीरीज शुरू हुई थी। पांचों मैच में दोस्तों लगभग हाउसफुल थे, यानी कि आप लोग, जनता, द कॉमन मैन, उनको मेरे हिसाब से घंटा फर्क पड़ा कि 11 साल हो गए टीम को किसी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, किसी भी आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए। अगर जनता को फर्क पड़ता तो 4 दिन बाद शायद गुवाहाटी में हाउसफुल नहीं होता एक अटरली मीनिंगलेस T20 सीरीज। तो जब तक इंडिया में लोग भर के स्टेडियम्स में टूट पड़ेंगे मैच देखने, जब तक सुपरस्टार कल्चर रहेगा, जब तक फैंडम रहेगा, जब तक इंडिया बायलैटरल, देखिए, नंबर 1 वनडे टीम है, नंबर 1 T20 टीम है, 2 दिन पहले अब नंबर 2 वो टेस्ट टीम में बनी है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरी बात मानिए, ये टीम जो अभी जाएगी T20 वर्ल्ड कप,
ये T20 वर्ल्ड कप जीतने लायक टीम नहीं है। हो सके इस बार वो टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी, पर ये शो हम करेंगे 6 महीने बाद। फिलहाल my view, I feel that India can definitely afford to lose an eighth T20 World Cup in a row because the IPL is going on, money is being made, egos are being massaged, players are becoming superstars without a single ICC trophy to their name. हाँ, एक आर्गुमेंट था कल के शो पे कि स्पॉन्सरशिप कम होने वाला है, स्पॉन्सरशिप कुछ सालों में कम हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 7-8 साल अभी भी है। इसीलिए आप अपने एक्सपेक्टेशन अगर कम रखेंगे टीम से T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो आई वुड कॉशन watching that tournament that way. लेकिन उस सवाल का जवाब, can India afford to lose another T20 World Cup? My answer is yes, because the fans don't seem to care. हाँ, कुछ फैंस निराश होंगे, बहुत लोग आप मेरे साथ यहां जुड़ते हैं, आप निराश होंगे, लेकिन क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप हार के बाद, फाइनल हार के बाद, 4 दिन के बाद जो 5 T20I सीरीज खेले गए, वो हाउसफुल थे, लोग उन मैचेस को देख के आए। क्या ऑडियंस को, क्या आप लोग को, क्या आम आदमी, क्या इंडियन क्रिकेट प्रेमी को दुख नहीं हुआ वर्ल्ड कप हार से? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कारवां चलता गया, प्लेयर्स आते गए, बायलैटरल पे बायलैटरल सीरीज ये टीम जीत के आई है। सो आई थिंक मे बी आई एम सिनिकल, मे बी आई एम पेसिमिस्टिक, जो भी है, पर इस बार अगर इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत के आई, तो मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट को घंटा फर्क पड़ने वाला है, फैंस को घंटा फर्क पड़ने वाला है, और स्पॉन्सर्स, पैसे बनाने वाले, ब्रॉडकास्टर्स, एड बेचने वाले, इनको भी फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। इसी बात पर मैं अपना एक कैमोमाइल टी, थोड़ा जुकाम चल रहा है, कैमोमाइल टी का एक सिप लेता हूं, फिर हम सवाल जवाब पर आते हैं। भाई मैंने तो जो बोला था मैंने बोल दिया आपके सामने, अब मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। That's strong chamomile tea. Swapnil, let's get the show started with Swapnil's comment. Swapnil कह रहे हैं, under Kohli, Rohit, India has not won anything. सही बात है. And it's not just about batting but leadership. सही बात है. If there were no leaders, India would have had a fresh approach in T20, but not anymore. Swapnil, I'd like to add for you on to your comment कि वो 14 महीने जब विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा T20 टीम से बाहर थे, तो हमें कुछ सीरीज में, नॉट ऑल ऑफ देम, मोर रिसेंटली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हमें थोड़ा सा एक अलग अप्रोच देखने को मिला कि लगभग जो भी बैट्समैन आ रहा है, लगभग जो भी, वो आके थोड़े तेजी से रन मारने लगे। अब यहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा की काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं है। दे आर द बिगेस्ट नेम्स इन इंडियन क्रिकेट history when it comes to T20 cricket. Virat Kohli is the leading run getter. Rohit Sharma is the second leading run getter. They're going to do well in the IPL and they're going to do well in the West Indies. We know that. But somehow I feel you need a slightly different approach. यहाँ पे उम्र की बात नहीं है, टैलेंट की बात नहीं है, इंटेंट की बात है। कहीं ना कहीं एक इंटेंट जो 24, 25, 26 साल के प्लेयर्स में है, some of them who've done well, I think that is perhaps best suited. So that's what I'm saying when you mentioned, Swapnil, a fresh approach. That's the kind of fresh approach that personally I saw in the last 2 T20 series. लेकिन क्या वो वर्ल्ड कप में होगा? नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे, क्योंकि रोहित आएंगे, कोहली आएंगे, स्काई आएंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे और शुभमन गिल आएंगे। तो ये जो थोड़े यंगर अग्रेसिव टाइप प्लेयर्स हैं, जायसवाल एंड तिलक वर्मा एंड रिंकूज, ये एक भी मैच नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में। तो हम वही घिसे पिटे, लाइक यू सेड, प्रूवन फेलियर सिस्टम पे हम जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। Kiran saying absolutely nothing. Only thing I can ensure is a meaningless bilateral after World Cup and some IPL leaks to divert fans. सही कह रहे हो आप। Ironically, fans will forget and will make the same World Cup in Champions Trophy 25. सही बात है। ओडिशा विजय, ये नया नाम है, ओडिशा विजय कह रहे, अगर भारत अगले 100 वर्षों तक विश्व कप हारती है तब भी ओके रहेगा, क्योंकि एवरेज भारतीय क्रिकेट फैन टीम की नहीं, खिलाड़ी की पूजा करता है। आपकी बात में 100% सच्चाई है दोस्त, और ये दुख की बात भी है। सही कह रहे हो आप। Swapnil is asking, are BCI broadcasters afraid that Indian fans will tune out or boycott T20 World Cup if stars like Rohit and Virat are not there? Maybe. But my point is, the fans have not revolted. I've asked you all. I've asked you on these shows since November 19th. Are you happy? Why don't you
पुट योर हैंड अप एंड से नहीं बस अब हम नहीं सपोर्ट करेंगे इस टीम को क्योंकि 11 साल से आप कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए. But it seems that people are just happy with the number one ranking across formats, very happy with superstars scoring lots of runs, and this team just winning almost every bilateral series possible. So I don't know. Yes, there's public pressure. There's definitely some host broadcaster pressure, but फर्क क्या पड़ेगा रोहित विराट हार्दिक सूर्यकुमार यादव उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा जब मुझे लगता है फिलहाल कि ट्रॉफी घर नहीं आएगी सो आई डोंट नो माय फ्रेंड. Odisha BJ saying, yes, Indian team is basically held hostage by Virat and Rohit. That's a harsh term. I don't think that's true, but that's your view. It's okay. And they're using the broadcaster desire for them to leverage their position. Huh. Is लिहाज से, I think you're right. They are very well aware of their VVIP status with broadcasters. Tough to disagree with you, my friend. Ravi Shankar is asking why selectors selected Virat Kohli and T20I team knowing the fact Virat Kohli game is not suited. Well, I wouldn't entirely say Virat Kohli's game is not suited because if it was not suited, he wouldn't be India's leading run getter in T20Is. He would not have won two Player of the Tournament awards in T20 World Cups, and he wouldn't have scored 800 odd runs in the IPL. Lekin Ravi Shankar, I understand where your question is coming from. Virat Kohli's strike rate has dipped. The position he bats at number three, it's often tricky because you're expected to anchor the innings. And आजकल, like Rohit Sharma said last year, Rohit Sharma categorically said in a press conference कि अब T20 क्रिकेट में एंकर की जरूरत नहीं है. तो अगर वर्ल्ड कप टीम के कप्तान कह रहे हैं कि एंकर की कोई जरूरत नहीं है तो उस लिहाज से हम पूछ सकते हैं कि विराट कोहली फिर टीम में क्यों है. आई गो बैक टू व्हाट आई सेड दैट डे व्हेन द स्क्वाड वाज अनाउंस्ड. आप अगर रोहित शर्मा को वापस बुला रहे हो 14 महीने के बाद तो आप विराट कोहली को बाहर नहीं रख सकते हैं. आप अजीत अगरकर हो, आप विराट कोहली के सामने क्या आर्ग्यूमेंट दोगे, क्या आंकड़े पेश करोगे. विराट कोहली के आंकड़े लाजवाब है. इंडिया के इतिहास में सबसे बड़े आंकड़े उनके पास है. ये इस दौर के सबसे बढ़िया व्हाइट बॉल बैट्समैन है. हाँ, स्पिन के अगेंस्ट वो थोड़े स्ट्रगल करते हैं, छक्के नहीं लगा सकते उस गति से जो और प्लेयर लगा सकते हैं. लेकिन हाउ डू यू टेल विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, रोहित वी आर टेकिंग यू टू द वर्ल्ड कप एंड विराट नॉट यू. सो इफ दे हैड टू टेक बोथ ऑफ देम, it was an obvious case. It was never going to be a case of we leave one and take the other. या तो दोनों को मत ले जाओ या दोनों को ले जाओ. That unfortunately is the status of both players in today's cricket. ओडिशा बीजे बड़े जोश से आए हैं, शायद पहली बार आया आपका स्वागत है यहाँ पे. Now Team India's purpose in global cricket is no longer to win cups, it's to be a financier, sponsor and money factory for the game worldwide. Other countries know this and take full advantage. I won't agree 100%, my friend Odisha BJ. I don't know your real name. Please अपना real name यहाँ share करिए. But I understand exactly where you're coming from. It is a very paisa-driven game. I think a lot of players are just happy earning fat contracts, earning money because अगर वो जोश, अगर वो इंटेंट एक्चुअली 1 से लेकर 11 में था तो 11 साल से कोई भी ट्रॉफी हमारे पास हमारे घर क्यों नहीं आई. सवाल पूछना बनता है दोस्त. Pavan Thresh is back and Pavan saying, I still feel the pain of World Cup 2023. You and me, brother, you and me. Sports fan is back. Sports fan is saying every year ICC tournament takes place for earning revenue per broadcaster. Sahi baat hai. So Virat and Rohit will continue to be selected in every India squad. They don't care whether youngsters feature or not. A harsh comment and आपकी बात में जज्बात है, दुख है, दर्द है आपके comment में. I understand where it comes from. Definitely there will at some level be broadcaster pressure, revenue pressure, because like I said, they're the two biggest names in Indian cricket. Are they natural fits right now to India's T20 World Cup aspirations? I don't think so, despite their awesome numbers and their awesome achievements. But like someone brought to my attention yesterday, पिछले पांच T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा 200 रन भी नहीं बना पाए. तो क्या रोहित शर्मा इस कारण सिलेक्ट हुए क्योंकि इनका वनडे फॉर्म बेहतरीन था एशिया कप और वर्ल्ड कप में, या क्या क्योंकि सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या और गायकवाड़ इंडिया के पिछले 3 T20 कैप्टन क्योंकि वो फिलहाल इंजर्ड हैं, क्या इस लिहाज से रोहित शर्मा वापस आए? I'm not sure, my friend. It's a very strange, confusing phase of Indian cricket right now. टॉम लेथम, नाम है टॉम लेथम और सवाल है हिंदी में. आपके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस एंड यंग टैलेंट में किस तरह बैलेंस रख सकते हैं?
जैसे आपके अकॉर्डिंग रोहित कोहली नहीं होना चाहिए, तो फिर बिल्कुल ही एक्सपीरियंस टीम भेजना चाहिए। देखिए, ये मेरा मानना है और आप मेरी बात से सहमत है नहीं हो, कोई बात नहीं, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंसिस्टेंटली T20 ट्रॉफी जीतने हैं, तो 30 साल से ऊपर आपके स्क्वाड में एक भी प्लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर आजकल लीग्स खेल रहा है, जो T20 में सफल है, वो बंदा 27-28 साल का है। उस उम्र में बंदा 4-5 साल खेल चुका है, हो सके आईपीएल ट्रॉफी जीत के आया। मेरे हिसाब से 35-36 उम्र के प्लेयर्स, वो आजकल, एंड आई नो यहां पर मैं माइनॉरिटी में हूं, वो अंतरराष्ट्रीय T20 में नहीं होना चाहिए। भले ही उनको, उन्होंने जो भी हासिल किया, आपको थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। आपका इंटेंट, आपका अप्रोच, वो थोड़ा नए जमाने के साथ चलना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तिलक वर्मा हो, रिंकू सिंह हो, जायसवाल हो, हाँ ये प्लेयर्स युवा है, हो सके ये फेल हो, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप भेजना चाहिए। जैसे कि धोनी का जो टीम, पहला टीम 2007 में गया था, तकरीबन 80% उस टीम के मेंबर्स बिल्कुल नए थे T20 में, और वही टीम, वही युवा टीम ट्रॉफी जीत के आई है। अब अगर आप 30 से लेकर 36 तक, आपकी आधी स्क्वाड की उम्र वो है, हो सके आप जीत के आए, लेकिन इस नाचीज की राय में वो पॉसिबल नहीं है। आजकल के जो 24-25 साल के युवा इंडियन बल्लेबाज हैं, वो 4-5 साल कम से कम आईपीएल खेल चुके हैं, वो प्रेशर अब्सॉर्ब कर चुके हैं, वो अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों को मार चुके हैं। आप एक बार फिर से मेरे मुंह से रिंकू सिंह का केस लीजिए। रिंकू सिंह ने यूपी के लिए बड़े कारनामे किए, केकेआर के लिए आईपीएल में बड़े बड़े कारनामे किए, उसके बाद वो इंडियन टीम में आए 5-6 महीने पहले। अब तक वो जितने मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के लिए, लाजवाब परफॉर्मेंसेस। वही रिंकू सिंह जो सिस्टम के थ्रू आया है, वही सिस्टम जो सारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, स्काई, वो आए, वो रिंकू सिंह हो सके T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ बिप डाल के ड्रिंक्स दे। क्योंकि जब आप बड़े एक्सपीरियंस 32-36-35 साल के प्लेयर्स को जाओगे, तो रिंकू सिंह एक भी मैच नहीं खेलेगा। क्या फायदा रिंकू सिंह का सफलता का, क्या फायदा उनके केकेआर परफॉर्मेंसेस का, जब आप 14 महीने बाद सीनियर प्लेयर्स पे जाओगे, वही सीनियर प्लेयर्स जो मिलके रन बना चुके हैं, लेकिन मिलके आपको एक भी ट्रॉफी नहीं जीत सके। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम के लिए, खुदा के लिए, 32 से ऊपर प्लेयर्स को साइड करो, युवा प्लेयर्स को फेंको, डीप एंड में थ्रो करो, T20 वर्ल्ड कप भेजो। नहीं जीतेंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो सीखेंगे, और वो अगले 5-6 साल तक प्लानिंग खुद के दम पर, खुद के सोच से प्लानिंग कर पाएंगे। ये इस नाचीज की राय है। Manish saying सही बात है, it'll continue as usual. Manish, you know it, I know it. Kostab is saying, sir, what's going on with Hardik? The way he's posting Insta gym videos seems he's absolutely fit. भाई आप देखो, सोशल मीडिया, ये जो अरबों करोड़ ये लोग कमाते हैं साल में इंस्टाग्राम पोस्ट से, आपको लगता है क्या ये ट्रेनिंग में इतना फोकस देंगे? हरगिज नहीं बॉस। आपको हजार हजार पाउंड मिलते हैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें ध्यान देंगे। हार्दिक पांड्या लाजवाब क्रिकेटर है, इस दौर के मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इंडियन ऑलराउंडर है, लेकिन हार्दिक पांड्या in the best of times is injury prone. तो why are we spending so much time on someone who साल में 3 बार 3 महीने के लिए गायब हो जाएंगे? और फिर इंस्टाग्राम, जो भी प्लेयर हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, बुमराह हो, अब हार्दिक पांड्या हो, अब स्काई आ जाएंगे। जब ये प्लेयर्स 2-3-4-5 महीने के लिए ट्रेनिंग में होते हैं, रिहैब में होते हैं, they're spending as much time posting reels as they are in getting fit. मैं कहता हूं, जैसे कि पुलेला गोपीचंद ने पीवी सिंधु से 2016 ओलंपिक्स से पहले कहा था, रियो ओलंपिक्स के 6 महीने पहले कहा था, अपना फोन मुझे दे दो, तुम फोन बंद रखो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। और क्या रहा नतीजा, क्या हासिल किया पीवी सिंधु ने? कुछ पता नहीं, 21-22 की उम्र में ओलंपिक सिल्वर मेडल। और यहां हमारे ये सुपरस्टार्स जिम में तो हैं, अपनी मरा रहे हैं फिट होने में, लेकिन साथ में सेल्फीज पोस्ट कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये प्लेयर जब जिम जाते हैं एनसीए में रिहैब करने में, इनके आसपास 2-3 चमचे होते हैं, इनकी टीम होती है जो हर चीज को डॉक्यूमेंट करती है, पैसे बनाने के लिए, सोशल मीडिया फॉलोइंग के लिए। तो जब आपका फोकस आधा सोशल मीडिया पे है, आप कैसे आओगे भाई वापस टॉप फॉर्म पर? हार्दिक पांड्या से आगे बढ़ जाओ भाई, बहुत आगे बढ़ जाओ।
Cricket XYZ saying, what do you think will be India's bowling lineup? Bumrah, Siraj will come back. I hope Jadeja doesn't come back. So if Bumrah and Siraj come back, maybe Shami comes back. Let's say Bumrah and Siraj guaranteed come back. That means Avesh Khan and Mukesh Kumar go out. Your spinners will be Kuldeep, Ravi Bishnoi, one of Akshar and Washington Sundar. Your pacers will be Ashdeep, Bumrah, and Siraj with Hardik Pandya as the fourth option. There you go. Nihar is saying, "Hey Jamie, what's the root cause for downfall?" Yeah, there's no one cause. There's many things, and I've discussed this so often. I really don't want to do it again. I've spent the first 15 minutes of this live stream discussing some aspects. Nihar, it's a question that's been asked before, but I've discussed it so many times. By the time I start to answer, it'll be another 10 minutes, and other fresher, newer questions will be missed. So I'm going to skip that one because I spent 2 years on this channel talking about the various factors. Crick Maniac is saying Indian fan wars are happening on Twitter through the year. Bilkul, the worst thing about social media, the worst thing to Indian cricket are these Viratians and Rohitians. They tell us the crowd don't give a damn. बिल्कुल जब तक ऐसे गंदे लोग चल रहे हैं यहाँ पे, you think in Viratians और Rohitians, इन फैन बॉयज को जो सुबह से शाम तक सिर्फ रोहित और विराट के रन्स के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को नीचे करने के सोचते हैं, you think these people, can we even call them fans? I don't think so. ऐसे गंदे लोग जो सिर्फ सिर्फ विराट कोहली के बारे में सोचते हैं, जो रोहित शर्मा के बारे में सोचते हैं, जो गंदी गंदी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सुपरस्टार, उन्हीं सीनियर प्लेयर्स के फैमिली और बच्चों के बारे में, you think they care about trophies? Absolutely not. Half them are paid, by the way. Shubhajit कह रहे from 1983 to 2011, the only cup that came home was the 2002 Champions Trophy. We've seen greater trophy droughts. This is not a bad team. It's probably lacking the killer instinct to cross the final. It's not a bad team, but I mean, with the IPL, with the money, from 1983 to 2011, the BCCI didn't have the clout it does. There was no IPL. Now, in this day and age, when the BCCI literally runs world cricket, when it bosses world cricket, when it controls the ICC, when it has the IPL, the biggest, most successful, richest league in the world, I think there's no excuse for not at least winning the Champions Trophy, winning the T20 World Cup. I mean, the IPL's sole purpose is a feeder system to the Indian team so that it can go on and win T20 World Cups. So we've talked about killer instinct. We've talked about वो 15 मिनट, वो आधा घंटा, वो 5 ओवर्स. बात वो नहीं है. इंडियन टीम के अंदर yes killer instinct आपको चाहिए, but has India been picking the right players? लिख के लीजिए. इस T20 वर्ल्ड कप में जो टॉप 6 होगा, वो उस टॉप 6 में से 5 वही होंगे जो पिछले बार T20 वर्ल्ड कप 10 विकेट से हारे थे वो सेमीफाइनल में. एंड that can't be good for growth of the game, can it? Swapnil saying it seems like pretty much the same team that played the ODI World Cup will play in T20 World Cup 24. Pretty much, yeah. India is the only team in the world that plays with pretty much the same players in all formats. Bingo! That's why अब तक 11 साल से कोई ट्रॉफी नहीं आई भाई. हम वही प्लेयर्स खिलाते हैं ईगो, लेजेंड, रेपुटेशन, सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पर. बहुत बहुत दुख की बात है यार. टॉम लेथम पूछ रहे हैं अगेन एक बार हिंदी में, क्या हमको इतना ओवर क्रिटिकल होना चाहिए? If we would have handled pressure better, we would have won. That does not make current approach bad. Does not winning knockout matches make current approach bad? No, it doesn't make current approach bad, but it does make 10-0 pretty much amount to nothing, right? आप शायद नए आए हो टॉम लेथम, तो मैं आपसे पूछता हूँ वही सवाल जो मैं पिछले 2 महीने से पूछ रहा हूँ. जवाब दीजिए. क्या आप खुश हैं अपनी टीम से जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, सिर्फ और सिर्फ घर पे, मैक्सिमम घर पे बायलैटरल सीरीज जीतकर? जब टीम बाहर जाती है, ऑस्ट्रेलिया टूर को छोड़ के कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाई. न्यूजीलैंड में अब तक नहीं जीत पाई बहुत बहुत साल से. इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीत पाई. साउथ अफ्रीका में 31 साल से सीरीज नहीं जीत पाई. चलिए, ये रही बायलैटरल सीरीज की बात. अब 11 साल हो गए एक भी आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए. क्या आप कह रहे हो कि नॉकआउट्स तक पहुंचना ही आप उससे खुश हो? कब आप ये देखना चाहोगे कि टीम वही गलती ना दोहराए? पिछले साल 2 बार 2 फाइनल में, WTC फाइनल ओवल और वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद, दोनों बार इंडियन टीम की थिंक टैंक पिच को नहीं पढ़ पाई, कंडीशंस को नहीं पढ़ पाई. तो क्या आप इससे खुश हैं? यू आर हैप्पी विद द टीम गेटिंग टू द सेमीफाइनल्स और फाइनल्स एंड नॉट विनिंग?
इफ यू आर जेन्युइनली हैप्पी माय फ्रेंड टॉम लेथम, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं पर्सनली खुश नहीं हूं। कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, जो भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट का मकसद मेरे हिसाब से होता है देश का नाम रोशन करना, क्लब का नाम रोशन करना। और ये बायलैटरल सीरीज, ये नंबर वन रैंकिंग, ये डेढ़ 150 विकेट्स, 5,000 रन, ये उससे नहीं होता। ये ट्रॉफीज जीत के, ट्रॉफीज घर लाकर, इस सबसे स्पोर्ट का मकसद मेरे हिसाब से, आप डिसएग्री कर सकते हो, स्पोर्ट का मकसद ये, स्पोर्ट का मकसद ये नहीं है कि आप सेमीफाइनल पहुंचो, क्वार्टर फाइनल्स पहुंचो, क्वार्टर फाइनल्स नहा पहुंचो, नॉकआउट्स नहा पहुंचो, फाइनल पहुंच के एक अलग घटिया अप्रोच से क्रिकेट खेले। Sport, to my mind, is about winning trophies. There has to be an end goal, and that end goal has to be the topmost goal available. And that goal in sport is win a trophy, win a title, win a league, win a pennant. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप क्यों खेल रहे हो? इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए? बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए प्लीज, टॉम लेथम। मनीष सोलंकी सिंह, एज तुगमांशु धूलिया सेड इन वासेपुर, सही बात है। जब तक सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, सेम वे जब तक आईपीएल है और इंडिया टॉप रैंकिंग में रहता है, लोग टाइम पास क्रिकेट देखते रहेंगे। आपकी बात में काफी सच्चाई है दोस्त। Why has Ishan not been picked up? Okay, a lot of people, Shubham, have asked this question. I need to remind you all that Ishan Kishan left the tour of South Africa for personal reasons. We hope he's well. He has some personal issues. He wants to take a break from international cricket and get back his love for cricket. This is the message coming from the BCCI. Ishan Kishan has not been rested. He's not been dropped. He has personally taken leave from cricket. This happened a month ago, almost a month ago, 3 weeks ago in South Africa. That's why Ishan Kishan is not here. Osho Kumar, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? Ravi Shankar is saying Ajay Jadeja was right about Hardik Pandya when he said Hardik Pandya is a rare talent who is always unavailable. Not always, but yes, probably half the year Hardik Pandya is away, and that just cannot be acceptable. Sorry to say. Odisha is saying, is it possible we see Rinku in playing 11 for World Cup given Surya Sports or News? I think Surya will come back, but if it's not Surya, Hardik Pandya will come back, Shreyas Iyer will come back, Shubman Gill will play. So either way, it's very unfortunate for me looking at the case of Rinku Singh. नहीं खेल पाएंगे। क्या रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करेंगे? रोहित करेंगे, विराट नहीं करेंगे। Jay Bhai, when did India win the World ICC Trophy? 2011 was the last time they won a World Cup. उसके 2 साल बाद 2013 में आखिरी आईसीसी ट्रॉफी आई थी धोनी के अंडर, वो था चैंपियंस ट्रॉफी। Nihar is saying why Samson was picked for T20. I just said, Nihar, a minute ago, Ishan Kishan has taken a break. He is on personal leave for mental health reasons from international cricket. That's why he flew home from the South Africa tour. He's not, by his own choice, he's not available for selection. ये बहुत बहुत common public knowledge है। Ravi Shankar is saying, I am still asking questions why cricket team didn't able to win. भाई रविशंकर, आप और मैं और जो फैन जिनको दुख है, हमें जवाब नहीं मिलेगा. No one's going to answer us. The answer, Ravi Shankar, came 4 days later from not you, I'm saying, but from you, the cricket paying public, the cricket lovers. 4 days after the World Cup, there was a meaningless T20 series that started in Guwahati, and it was house full. लोगों ने कहा नहीं जय भाई, ये स्मॉल वेन्यूज है, स्मॉलर वेन्यूज में लोग को भूख है, लोग को मैचेस देखने की भूख है, वहां पे मैचेस नहीं होते हैं, शायद हर 2-3 साल में एक मैच होगा गुवाहाटी में. मैंने कहा आपकी बात सही है, ये मैं एक दोस्त से बोल रहा था. पर ऐसा जब तक इंडियन पब्लिक, जनता हाथ ऊपर करके जवाब नहीं देगी कि भाई हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप हमारी उम्मीदें पूरी करेंगे, यानी कि ट्रॉफी जीत के आए, nothing will change. So nobody will take responsibility. रविशंकर. Franklin Patnaik, क्या नाम है? Only time will tell what are we achieving in T20 cricket. Franklin, I can tell you. I think you're a new viewer here. I don't recall your name. First of all, आपका स्वागत है इस चैनल पर. Please like and subscribe. जवाब ये है कि हम घंटा हासिल करेंगे. माफी चाहूंगा, इतना ब्लंट तरीके से मैंने आपको जवाब दिया. टॉम ने तो मेरी बात मान गए, वो कह रहे हैं अग्री जय भाई. सही भाई. मनीष कह रहे हैं BCCI was progressive in 2007 and regressive in 2020. I'll tell you why. 2007 में चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसारकर थे. वो
उनकी रीढ़ की हड्डी थी. Those selectors, be it Sandeep Patil, Kiran More, Krishnamachari, Shrikant, Vengsarkar, these were tough men who had played a lot of cricket. चेतन शर्मा जो इससे पहले चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे, मैं क्या कहूं उनके बारे में. आप उनका रिकॉर्ड देखिए, आप इंडियन क्रिकेट का हाल देखिए. जब वो पिछले 2 साल से वो चीफ सिलेक्टर थे, खुद आपको जवाब मिल जाएगा. सुबोध पूछ रहे क्या गिल T20 फॉर्मेट को सूटेबल है. आ, नहीं, ये बहुत बार मैं कह चुका हूं. वो तीनों फॉर्मेट्स के बैट्समैन बनने वाले थे, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से उनका सबसे वीकेस्ट गेम जो है. आई नो टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़े बहुत गिर रहे हैं, और वनडे में तो है लाजवाब. ये मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं कि शुभमन गिल अभी तक T20 टीम में अपनी जगह कायम नहीं कर पाएंगे. इनको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी आईपीएल से बाहर, अहमदाबाद से बाहर अपना T20 रिकॉर्ड बेहतर करने में. Crick Maniac, I've answered this question several times. The answer is Rinku's not playing because five players are going to come back, and when you have to vacate 5 places, Rinku unfortunately will be one of them. Swapnil's asking, do you think when Dhoni was captain, he gave a free hand to run the team, but now there are too many people who influence the captain decision making? I don't know. See, Dhoni was very, very rare. Dhoni commanded respect. He was very stern without being harsh. He had a certain air about him, a man who knew exactly what he was doing. But again, when Dhoni started off as captain in 2007, it was a very, very different time. I don't think आज के 2024 में MS धोनी उस तरह से इस टीम को लीड कर पाते like he was. The free hand was because there were not so many external factors. So I think it'd be very, very tough for him to do it. Memes World's asking in which big match Sky has performed. Look, Sky has done some amazing things. Yes, majority of them have come in bilaterals, but a lot of them have come in must-win bilateral games. So if there's one T20 player apart from Rinku Singh who I'm not going to be harsh against, it's Suryakumar Yadav because he's done some great things. मिसकंसेप्शन है, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सूर्य कुमार T20 वर्ल्ड कप में इतना ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनके आंकड़े जो हैं मीम्स वर्ल्ड, वो T20 वर्ल्ड कप में इतने खराब नहीं है. आई नो ही इज नॉट got hundreds or big 50s in knockout matches, but he's only played one knockout match in his career in T20s. That was the 10 wicket thrashing. But if you look at his big contributions, they've not just come entirely at home. He's got hundreds in South Africa. He's got hundreds in England, in New Zealand. He's the one player I feel is leagues ahead of everybody else when it comes to scoring runs the way T20 cricket should be played. So I said a year ago, Suryakumar Yadav has no business playing one-day cricket, and I was proven right by the way he batted in the One-Day World Cup. Lekin, when it comes to T20 cricket, he is India's best batsman because outside of India, he's got an exceptional record. So that's why for him, I say he has to bat at 3, maximum 4. I have no issue. But yes, I agree. Gill is a waste. Do you think Shivam Dubey will get a chance? No, man. I don't. Iron Man's asking, do you think bringing back Virat Kohli and Rohit Sharma in India in T20 as India has not won? Do you think you're asking me, Iron Man, do you think bringing them back was because they've not won? But these two players are the main reason why India has not been able to win, right? They've scored a bulk of runs, but they're also part of the problem, right? I don't think they've come back because India have not won. They've come back because they probably want to come back. They see it as their last shot to win the T20 World Cup. If the selectors realize that these players, despite their awesome numbers, I'm talking about Virat Kohli. Rohit Sharma's numbers are not very good, and I believe it's been 5 T20 World Cups, and Rohit Sharma doesn't even have 200 runs. They've been called back not because the team is not winning; it's because nobody has the guts to drop these two players. That's why, my friend. Now Indian cricket looks boring when I'm seeing cricket match. Not boring because I think those the two test matches which got done in less than 5 days. Yes, India got smashed in one, and in the second they smashed that team, but that wasn't boring. That was thrilling cricket. So no, it was not boring. T20s are very, very boring. Memes world is saying Sky gonna fall in T20 World Cup. Wait and watch. He might, but frankly, like I said, I don't see this team capable of winning the T20 World Cup. If you look at the West Indies, very, very few players have decent records there. Shubman Gill's got a bad record. Rohit Sharma's got a bad record in the West Indies. Sky's actually got a pretty good record. Virat Kohli's got a good record. But collectively, आपके top 6 को T20 World Cup में चलना पड़ेगा. और अभी
I only see Rinku Singh and Suryakumar Yadav capable of winning matches. Virat Kohli will probably score the most runs. He'll probably get player of the tournament once again. But India is not going to win the T20 World Cup. ये तो आप मुझसे अभी लिख लो. Will India go with a six bowler strategy in T20 World Cup? Well, that severely depletes your batting. So I think you're going to have Arshdeep, Bumrah, Siraj, Hardik is there. You're going to have if you're counting Hardik Pandya, then yes, six bowlers, correct. So I was asking how come India and Pakistan end up in the same group. Um, this is because the host broadcasters realize that if you put them in the same group, you're going to get an extra match, and that's the biggest match. The matches are always on Sundays. Go back to the 2015 World Cup onwards, and all their matches are played on Sundays because that's a holiday in India. It's very simple. You put them in the same pool, and look at all the groups. The groups are always very weak. The other teams get put in the harder groups. And the latest example is the T20 World Cup grouping. There are three very poor teams in that Group A, and then there's India, Pakistan. So when they're both in the same group, they're guaranteed to go into the next round. That gives the host broadcasters one more India Pakistan match, and it ensures that they do not go out. If they're in different groups, right, and India goes through, Pakistan doesn't go through, or vice versa, the host broadcasters, the ICC, they don't get a second shot at the biggest match in global cricket. So that's why, my friend Sapnil, it's very obvious. Akshat saying, Jai joined late, love. Yo, bro. With whom as a wicketkeeper batter you would like to go with? In a perfect world, Rishabh Pant would be here. Rishabh Pant is not going to be here. Personally, I would have liked to see Ishan Kishan, but like I said many times, he's on personal leave right now. And I know, and this leads to the second question from Iron Man. I'm going to put Atharv's question and Iron Man's question together. वी ऑल नो, हम सबको पता है कि इस बार जो केएल राहुल मिड ऑर्डर में खेलेंगे एलएसजी के लिए, केएल राहुल को मालूम है कि भाई टॉप 3 में, टॉप 4 में रोहित, जायसवाल स्लैश गिल, विराट और स्काई, टॉप 4 में मेरे लिए जगह नहीं है. कहां मेरे लिए जगह है वो 5 और 6 पे है. इसीलिए केएल राहुल इज रिक्वेस्टेड एलएसजी to bat him in the middle order. He's going to bat in the middle order. He's going to do very well in the IPL. He'll get 450s in the first 7 matches, and KL Rahul will come back and keep wickets in the T20 World Cup. Ravi Shankar saying Rohit Sharma averages in USA are very good record in T20. Yes, but what? He's played all of 4 matches in Florida. And this time India is only playing 1 match in Florida. The American venues are all brand new venues where international cricket has not been played. So we do not know what kind of tracks we're going to get except for Lauderhill. Hello, Devang. Welcome back. Good morning, afternoon, evening, anyone. Same back to you, bro. ओडिशा विजय कह रहे दिल में दर्द महसूस हो रहा है हमारे आईसी परफॉर्मेंसेस याद करके, होपिंग फॉर बेटर फ्यूचर बट नो होप्स. आई थिंक इसी बात पर विराम लगाते हैं इस लाइव स्ट्रीम पर. आपकी पहली जो कमेंट है, दर्द है वही 11 साल से नाकामयाबी देखकर, और आपका जो दूसरा कमेंट है, होपिंग फॉर बेटर फ्यूचर but no hopes. I think that's a very somber and practical, realistic way to end this live stream. Thank you for watching. Thank you for commenting. Thank you for joining the discussion. You agreed, you disagree. It's all part of the game. I do these live shows to engage with you, the common Indian fan, और मुझे बहुत बहुत मजा आता है. You have a good day. मैं आपसे कल मिलूंगा. Take care. जय हिंद.